एपिसोड स्टार्ट होता है और जियांगरेन बोल रहा होता है, यार सच में बहुत प्यासा हूं, अभी कोई मेरे लिए एक पानी की बोतल और तौलिया ला देगा क्या? ये सुनकर लड़कियां खुश होते हुए बोलती हैं, अरे मैं ले आती हूं, उसे पीना है, चलो लेकर आते हैं। उन सारी लड़कियों के जाने के बाद जियांगरेन मेंगटिंग के पास जाने लगता है। ये देखकर मेंगटिंग पीछे हटने लगती है। जियांगरेन उसके पास आकर उसे पैसे देते हुए बोलता है, अरे सुनो, एक मदद करोगी क्या? लेकिन मेंगटिंग उसे कोई भी जवाब नहीं देती, जिसे जियांगरेन बोलता है, चलो भी। और ये सब देखकर दो लड़कियां आपस में बातें करने लगती हैं। ये लड़की कौन है और जियांगरेन ने इसे पानी लाने के काम पर क्यों भेजा? दूसरी लड़की बोलती है, वो नंबर 7 स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए है, क्या वो एक दूसरे को जानते हैं? ये सुनने के बाद मेंगटिंग शर्माते हुए जल्दी से जियांगरेन से पैसे लेकर वहां से जाने लगती है। उसके जाने के बाद जियांगरेन बोलता है, कोच मुझे दूसरे हाफ के लिए मैदान में उतारिए। और ये सब देखकर हे जुनमिंग हैरान होते हुए अपने दोस्त से बोलता है, वो लड़की क्या वो वही नहीं है जिसकी आंखें थोड़ी गड़बड़ हैं, नंबर 7 स्कूल वाली? उसके दोस्त बोलता है, हाँ। हे जुनमिंग बोलता है, जियांगरेन को लुयुए जैसी सुंदर लड़कियां पसंद नहीं हैं, लेकिन उसे तो क्या वो लड़का अंधा है? तभी उसका दोस्त हे जुनमिंग का मुंह बंद करके बोलता है, ठीक है चुप हो जाओ और दूसरे हाफ के लिए तैयार हो जाओ। फिर हम देखते हैं जहां जियांगरेन पूरा जोश के साथ मैच खेल रहा होता है। ये देखकर नंबर 7 वाले लड़के बोलते हैं, भाई तो पागल हो गया है, हम बस खेल रहे हैं, कोई युद्ध नहीं लड़ रहे। दूसरा हाफ तो मजाक बन गया है, फ्री थ्रो को छोड़कर हमने तो गेंद को छुआ भी नहीं। और इसी तरह गेम खत्म हो जाता है। लेकिन हे जुनमिंग का दोस्त जियांगरेन को देखकर अपने मन में ही बोलता है, उफ, सच में मेंगटिंग अब तक गायब है। और तभी जियांगरेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसे वो गेंद को उठाकर बहुत ही तेज फेंक देता है। दूसरी तरफ कुछ लड़कियां शूलान को पकड़कर बोल रहे होती है, शूलान ये बेचारी बनने का नाटक बंद करो, जियांगरेन तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुमने झांग यीये का बॉयफ्रेंड छीन लिया। शूलान बोलती है, छी, अपने लड़के को संभाल नहीं सकी और अब मुझ पर चढ़ रही हो। तभी वो अपने सामने देखती है तो वहां से मेंगटिंग जा रही होती है। ये देखकर शूलान बोलती है, हे दीदी, लेकिन मेंगटिंग उसे नजरअंदाज करके वहां से जाने लगती है। उसे नजरअंदाज करता देखकर शूलान अपने मन में ही बोलती है, वो ऐसा क्यों कर रही है जैसे मैं यहाँ हूं ही नहीं। पहले तो वो परेशान हो जाती थी जब मुझे चोट लगती थी, हर बार मुझे ही क्यों झेलना पड़ता है, जबकि मेंगटिंग तो आराम से जी रही है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है, दीदी क्या तुम बस यूं ही गुजर जाओगी और कुछ नहीं करोगी? वो मेरी बहन है और वो मदद बुलाने जा रही है, अब तुम्हारा काम तमाम। ये सुनकर वो लड़की बोलती है, क्या उस लड़की को रोको? मेंगटिंग सोच रही होती है, मैं शूलान के ड्रामा से पंगा नहीं लेना चाहती थी, लेकिन ये तो सोचा ही नहीं था, झगड़ा नहीं यार, ये लड़कियां तो मुझे चबा जाएंगी। फिर वो उन लड़कियों से बोलती है, मैं नंबर 7 हाई स्कूल से हूं, मैं उसे जानती नहीं हूं। ये सुनकर एक लड़की बोलती है, वो चश्मा पहनी है, शायद उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ है ना? लगती तो नहीं कि टांग अड़ाने वाली है। दूसरी लड़की मेंगटिंग से बोलती है, दफा हो जाओ। तभी शूलान चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रही? शर्त लगाती हूं, तुम्हें तो खुजली हो रही है जानने की कि जियांगरेन ने उस फोटो में किसे देखा था, है ना? वो मेरी बहन थी और वो अभी मेरे लिए मदद लाने की कोशिश कर रही है। वो चश्मा उतारो, सब दिख जाएगा। ये सुनने के बाद वो लड़कियां मेंगटिंग का चश्मा उतारकर उसे तोड़ देती है और तो और मेंगटिंग के सर पर पानी गिरा देती है। बिना चश्मे के देखकर एक लड़की बोलती है, वो सच में वो वही लड़की है, उस तस्वीर वाली। लेकिन तभी वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर जियांगरेन आकर मेंगटिंग के हाथ से तौली लेकर उसके बालों को साफ करने लगता है। जियांगरेन भी मेंगटिंग को बिना चश्मे में देखकर बहुत ही हैरान होता है और फिर उसके दिल की धड़कन भी तेजी से धड़कने लगती है। लेकिन तभी मेंगटिंग जियांगरेन को अपने पास देखकर उसे दूर धक्का देकर अपने चश्मे को उठाते हुए सोचती है, ये चश्मा अब बिल्कुल पहनने लायक नहीं रहा। अब समझ आया, शूलान बहुत समय से मुझसे रंजिश रखती आई है। मैं अपनी पिछली जिंदगी की गड़बड़ियों से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगता है किस्मत मुझे चिढ़ा रही है और अब मैं फिर वहीं आ गई हूं जहां से शुरू किया था। जियांगरेन तो अब सच में खतरनाक बनने वाला है। ये सब सोचने के बाद मेंगटिंग वहां से जाने लगती है। थोड़ी देर बाद मेंगटिंग को जाता देखकर हे जुनमिंग बोलता है, अरे वो खूबसूरत लड़की कुछ जानी पहचानी नहीं लगती, कमाल की लग रही है। उसका दोस्त बोलता है, हाँ, जब भी तुम्हें कोई सुंदर दिखती है
तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो। तभी हे झुनमिंग का दूसरा दोस्त मेंगटिंग को देखते हुए बोलता है, वो तो उस लॉकेट वाली लड़की की हूबहू शक्ल है। हे झुनमिंग बोलता है, वो नंबर 7 स्कूल वाली लड़की जैसी लग रही है। मेंगटिंग जैसी? उसका दोस्त बोलता है, वही है वो। ये सुनकर हे झुनमिंग हैरान होते हुए बोलता है, हे भगवान, नहीं यार, वो पढ़ाकू लड़की जिसकी ग्रेड्स अच्छे हैं और वो फोटो वाली हसीना, दोनों एक ही लड़की हैं। लेकिन तभी वो देखता है तो उसके सामने से जियांगरेन भागता हुआ मेंगटिंग के पीछे जा रहा होता है और वो जल्दी से जाकर मेंगटिंग को पकड़ लेता है। ये देखकर मेंगटिंग सोचती है, जियांगरेन, उसे क्या हो गया है? फिर वो जियांगरेन से बोलती है, तुम क्या कर रहे हो जियांगरेन? और जियांगरेन देखता है तो मेंगटिंग उसे धक्का दे रही होती है। ये देखकर जियांगरेन हंसते हुए बोलता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मेंगटिंग सोचती है, हाँ, मैंने उससे कब झूठ बोला? जियांगरेन बोलता है, तुम्हारा स्टूडेंट कार्ड, तुमने मुझे पूरा झूठ पकड़ा दिया। मेंगटिंग सोचती है, ओह, मुझे लगता है मैंने अपनी आंखों के बारे में झूठ बोला था। कहा था कि वो डरावनी है। जियांगरेन बोलता है, तुम में हिम्मत ही नहीं थी ये बताने की कि तुम असल में इतनी खूबसूरत हो। डर रही थी कि मैं क्या कर बैठूंगा, है ना? ये सुनकर मेंगटिंग को गुस्सा आता है और वो जियांगरेन के हाथों के नीचे से निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद मेंगटिंग बोलती है, जियांगरेन, जरा तमीज से बात नहीं कर सकते और ये सख्ती बंद करो। जियांगरेन बोलता है, मैंने अभी तक तुम्हें छुआ भी नहीं है ना? और तुम मेरे पैसे लेकर भागने की सोच रही हो? मेरा बचा हुआ पैसा कहाँ है? ये सुनकर मेंगटिंग बोलती है, ओह, ध्यान ही नहीं रहा। फिर वो जियांगरेन को पैसे देते हुए बोलती है, लो, तुम्हारा बचा हुआ पैसा यही है। 86 बचे हुए, 2 पानी के लिए और 12 तौलिए के लिए। तौलिया तो गंदा हो गई है, उसका हिसाब बाद में कर दूंगी। जियांगरेन बोलता है, नहीं, मुझे यही चाहिए, दे दो इसे। मेंगटिंग सोचती है, मैंने ये उसी के पैसों से खरीदा है तो इस पर उसका ही हक है। और वो जियांगरेन को तौली देकर वहां से जाते हुए अपने मन में ही बोलती है, मैंने उसकी सारी चीजें लौटा दी हैं, तो अब मैं उसकी जिंदगी से पूरी तरह बाहर हूं। दूसरी तरफ जियांगरेन मेंगटिंग का दिया हुआ पानी पीता है और फिर वो मेंगटिंग को देखने लगता है। कुछ समय बाद हे जुनमिंग पीछे से आकर बोलता है, यार, सच में बहुत पसीना आ रहा है, क्या तेरा तौलिया उधार ले सकता हूं? लेकिन जियांगरेन उसे मारते हुए बोलता है, तुम मेरा तौलिया गंदा कर दोगे। हे जुनमिंग बोलता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये तो बस एक तौलिया है जो पसीना पोंछने के लिए होता है। उसका दोस्त बोलता है, अरे जियांगरेन, वो लड़की मेंगटिंग थी क्या? जियांगरेन हंसते हुए बोलता है, हाँ। हे जुनमिंग बोलता है, सच कहूं तो मुझे शेन यूचिंग प्यारी लगती थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मेंगटिंग उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। और वो तो तेज भी है ना? उसने उस प्रतियोगिता में लुयुए को भी पीछे छोड़ दिया। अच्छे नंबर और अच्छी शक्ल, ये तो जैसे कोई जैकपॉट लग गया। उसका दोस्त बोलता है, अरे यार, मेंगटिंग और शेन यूचिंग तो जैसे अलग अलग ग्रहों के हैं, इसमें कोई शक नहीं। हे जुनमिंग बोलता है, मैं पूरी तरह सहमत हूं। याद है पिछली बार क्लब में वो कैसी थी? रोने ही वाली थी। उफ, उसके जैसे टॉपर्स हमेशा खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं, शायद वो हमें नीचा समझती हो। ये सुनकर जियांगरेन वहां से जाने लगता है। उसे जाता देखकर हे जुनमिंग बोलता है, जियांगरेन, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? लेकिन तभी उसका दोस्त उसके सर पर एक तमाचा मारता है, जिसे हे जुनमिंग बोलता है, आउच, मारा क्यों? उसका दोस्त बोलता है, बेवकूफ हो क्या? दिख नहीं रहा उसका मूड नहीं है। उसके बाद हम शाम के वक्त मेंगटिंग के घर पर देखते हैं, जहां पापा मेंगटिंग को देखते हुए बोल रहे होते हैं, टिंग, क्या तुम्हारी आंखें अब ठीक हो गई हैं? मेंगटिंग बोलती है, हाँ। उसके पापा बोलते हैं, कमाल है, बहुत बढ़िया। और दूसरी तरफ शुयांग सोच रहा होता है, हाँ, उसकी आंखें तो कब की ठीक हो गई थीं, है ना? उसने पापा को बताया क्यों नहीं? तभी वहां पर शूलान आकर बोलती है, पापा, भैया, आज मुझे तंग किया गया। उसके पापा बोलते हैं, क्या हुआ? किसने किया ये? और शूलान को देखकर शुयांग भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। शूलान रोते हुए बताती है, पापा, आज कुछ लड़कियों ने मुझे तंग किया। और सोचो क्या, मेंगटिंग वही थी, लेकिन उसने मदद करने की जरा भी कोशिश नहीं की। मैं उसे कभी अपनी बहन नहीं मानूंगी। उसके पापा बोलते हैं, लान, तुम्हें क्या हो गया है? शूलान बोलती है, सच कह रही हूं, मैं झूठ नहीं बोल रही। सबको लगता है मेंगटिंग कोई परी है, लेकिन उसका दिल तो बिल्कुल उल्टा है। आपने कहा था कि हमें बहनों की तरह एक दूसरे का साथ देना चाहिए, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया, बस खड़ी रही और देखती रही। ये सब सुनकर मेंगटिंग अपने मन में ही बोलती है,
मैंने कभी खुद को इस परिवार में इतना पराया महसूस नहीं किया। पापा मेरे असली पापा नहीं हैं, भले ही वो अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। मुझे अपनी सारी झुंझलाहट अंदर ही दबानी पड़ती है और दिखाना पड़ता है जैसे सब ठीक है। मैं कुछ भी शिकायत नहीं कर सकती। और तो और उनकी अपनी बेटी पर उंगली उठाने का तो सवाल ही नहीं। फिर वो शूलान से बोलती है, शूलान, मुझे नहीं पता तुम्हें क्यों तंग किया गया, लेकिन तुम पापा को बता सकती हो। पता है, मुझे तुम्हारी मदद न करने का कोई पछतावा नहीं है। मैं 100 बार भी वही करूंगी। तुमने सही समझा, हम असली बहनें नहीं हैं। मेरी गलती। पापा, मैं जल्द ही कहीं और जा रही हूं, दादा दादी के पास। ये सुनने के बाद उसके पापा गुस्से में बोलते हैं, बस बहुत हो गया, लान अपने कमरे में जाओ। अपने शू यांग, तुम भी। और शू लान अपने कमरे में जाते हुए मैंगटिंग को देखकर एक स्माइल करती है। उनके जाने के बाद उसके पापा बोलते हैं, टिंग, जो हुआ वो पापा को बताओ, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। मैंगटिंग बोलती है, पापा। तभी उसके पापा बीच में ही बोलते हैं, टिंग, पापा जानते हैं कि तुम हमेशा एक अच्छी बहन की तरह सब संभालती आई हो, इसलिए मैं पूरी तरह सुनने को तैयार हूं। तुम लान से रिश्ता तोड़ना चाहती हो क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया है जिससे तुम्हें चोट पहुंची है और तुम नाराज हो, है ना? मैंगटिंग बोलती है, पापा प्लीज अब बस करो। उसके पापा बोलते हैं, ये मेरी गलती है, मुझे तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है। लान को अपना रवैया सुधारना है और मैं उसे ठीक से समझा दूंगा। टिंग, दोबारा हमारे बीच से जाने की बात मत करना, तुम्हारी जगह यही है। ठीक है टिंग, अपने कमरे में जाओ, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। लेकिन तभी शूलान बाहर आकर बोलती है, पापा आपको क्या हो गया है? आप तो पूरी तरह उसी का पक्ष ले रहे हैं। उसने तो मुझे तंग होते हुए एक बार भी परवाह नहीं की। उसे भी कुछ सुनाओ ना। आप तो पक्षपात कर रहे हैं। आपकी अपनी बेटी को तंग किया गया और मारा पीटा गया। उसके पापा गुस्से में बोलते हैं, लान। लेकिन शूलान उनकी बात बीच में ही काटते हुए बोलती है, वो बाहर से बहुत मीठी और अच्छी लग सकती है, लेकिन वो सब दिखावा है। तभी पीछे से शुयांग आकर बोलता है, शूलान अब बस करो। मैंगटिंग ने तुमसे कहा था ना कि मुझे आज जो हुआ वो बताओ। अगर तुम कुछ नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हारे स्कूल जाऊंगा और तुम्हारे क्लासमेट्स से बात करूंगा और देखूंगा कि तुम्हें तुम्हारा हक मिले। शूलान बोलती है, वो मुझे समझ ही नहीं पा रहे हैं। तुम बार बार मुझ पर क्यों चढ़ाई कर रहे हो? मुझे ही तो सबने तंग किया। ये बोलकर शूलान अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहां मैंगटिंग अपने मन में ही बोल रही होती है। शूलान ने कुछ दिन और हंगामा किया, लेकिन जब पापा ने सख्ती से बात की तो आखिरकार मेरे और उसके बीच सब ठीक हो गया और मेरी दुनिया फिर से रोशन हो गई। सोचने पर लगता है डरने की कोई बात नहीं। इस जिंदगी में मैं अपनी किस्मत की मालिक हूं। अब जब मैंने सब रीसेट कर दिया है तो मैं अपनी जिंदगी पूरी तरह जीने वाली हूं। लेकिन तभी वो अपने सामने देखती है तो वहां पर जियांगरेन होता है। ये देखकर मैंगटिंग सोचती है, जियांगरेन ये यहाँ क्या कर रहा है? ऐसा दिखाओ जैसे मैं उसे देख ही नहीं रही। ये सोचकर वो वहां से जाने लगती है और अपने आप को इग्नोर होता हुआ देखकर जियांगरेन को गुस्सा आता है। फिर वो मैंगटिंग के पास जाकर बोलता है, ऐ सुनो मैंगटिंग, मैं यहाँ 6 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मेरे सामने से यूं ही मत निकल जाना। मैंगटिंग बोलती है, मैं क्लास जा रही हूँ। जियांगरेन बोलता है, बस करो, क्लास 8 बजे शुरू होती है, अभी समय नहीं हुआ है। मैंगटिंग, मैं तुमसे बस कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, ठीक है? तभी उन दोनों को साथ देखकर 2 लड़कियां आपस में बातें करने लगती हैं। वो वहां जियांगरेन ही है ना? शायद। उसके साथ वो लड़की कौन है? उन्हें बातें करता देखकर मैंगटिंग जियांगरेन से बोलती है, ठीक है, पूछो जो पूछना है। जियांगरेन उसके पास आकर बोलता है, क्या तुम मुझसे डरती हो? मैंगटिंग बोलती है, नहीं। जियांगरेन बोलता है, ठीक है, फिर तो मेरी आंखों में देखो। मैंगटिंग अपना चेहरा उठाकर जियांगरेन को देखती है और जियांगरेन मैंगटिंग को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो मैंगटिंग को एक बॉक्स देते हुए बोलता है, लो ये रहा, मेरा इरादा तुम्हें मुश्किल में डालने का कभी नहीं था, सच में, ये लो, मैं जा रहा हूं। ये बोलकर जियांगरेन वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मैंगटिंग उस बॉक्स के अंदर देखती है तो उसके अंदर स्ट्रॉबेरी होती है। ये देखकर मैंगटिंग बहुत ही हैरान होती है। उसके बाद हम मैंगटिंग के क्लासरूम में देखते हैं जहां उसकी दोस्त होंगहुई से बोल रही होती है, होंगहुई, मैं भी इस सवाल में अटक गई हूं। जब टिंग आएगी तो उससे पूछते हैं, वो हमारी क्लास की नंबर 1 स्टूडेंट है, उसे जरूर पता होगा। होंगहुई बोलता है, ठीक है फिर। तभी वहां पर मैंगटिंग आते हुए बोलती है, सवाल क्या है? यह सुनकर उसकी दोस्त बोलती है, अरे टिंग तुम। लेकिन जब वो दोनों सामने देखते हैं
तो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हारी आंखें ठीक हो गईं? मैंगटिंग बोलती है, हाँ, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? फिर वो सवाल को हल करने लगती है। थोड़े समय बाद मैंगटिंग बोलती है, अब समझ आया? लेकिन जब वो अपने सामने देखती है तो उसकी दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोल रही होती है, टिंग, तुम तो कमाल लग रही हो। निकला तो मेरा बेस्ट फ्रेंड वाकई में बहुत खूबसूरत। यकीन नहीं हो रहा कि मुझे अब जाकर समझ आया। मैंगटिंग बोलती है, ठीक है, चलो सुबह की क्लास शुरू करते हैं। अगर किसी चीज को लेकर उलझन हो तो मुझसे पूछो, हम साथ में समझेंगे। उसकी दोस्त बोलती है, बिल्कुल टिंग। उसके बाद मैंगटिंग बताती है, मुझे याद है कि इस साल की कॉलेज प्रवेश परीक्षा अभी राष्ट्रीय फॉर्मेट में नहीं बदलेगी। सवाल ज्यादा तयशुदा और मानकीकृत होंगे। बायो की परीक्षा का आखिरी सवाल विश्लेषणात्मक होने वाला है। मेरे पिछले जीवन में जैसे ही मैं हाई स्कूल के तीसरे साल में पहुंची तभी वो हादसा हुआ था। उस आग में मैं बुरी तरह जल गई थी। सब कुछ बिगड़ गया और मुझे अस्पताल में रहना पड़ा। और ठीक कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले पापा का भी एक्सीडेंट हो गया और मैं पूरी परीक्षा से चूक गई। अब सब कुछ फिर से शुरू कर रही हूं। उन चीजों को दोबारा मुझे बिगाड़ने नहीं दूंगी। मैं आ रहा हूं कॉलेज। उसके बाद हम स्कूल के बाहर देखते हैं जहां टीचर बोल रही होती हैं, ठीक है, अब मंच पर रोशनी डालते हैं। मैंगटिंग पर हमारी क्लास 1 सीनियर 2 की होनहार स्टूडेंट जो अभी हमें एक भाषण देने वाली हैं। मैंगटिंग आकर बोलती है, हाय एवरीबॉडी, मैं मैंगटिंग हूं, क्लास 1 सीनियर 2 की रिप्रेजेंटिंग। मैंगटिंग को देखकर एक लड़की बोलती है, रुको जरा, क्या वो क्लास 1 वाली मैंगटिंग नहीं है? क्या उसकी आंखों में फिर से जान आ गई है? दूसरी लड़की बोलती है, वाह, वो तो वाकई बेहद खूबसूरत है। शायद हमारी स्कूल की रानी शेनायुचिंग को भी पीछे छोड़ दे। लगता है हमें फिर से सोचना पड़ेगा कि स्कूल का दिल जीतने वाला कौन है। तीसरी लड़की बोलती है, मैंगटिंग ने मैथमेटिकल ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन किया, लुयुए को हरा दिया। और बात सिर्फ उसकी खूबसूरती की नहीं है, उसके पास दिमाग भी है। ये सब सुनकर एक लड़की सोचती है, ओलंपियाड के वक्त तो मुझे लगा था कि वो बस कोई ऐसी छात्रा है जिसकी आंखों में कुछ दिक्कत है। असली बात तो ये है कि मैंने मैंगटिंग को पूरी तरह कम आंका था। तभी टीचर बोलते हैं, ठीक है सब लोग, अब शांत हो जाओ। एक खबर है जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ला देगी। सीनियर 1 और 2 के सभी छात्रों के लिए विंटर हाइक शुरू की जा रही है। पसीना बहाने का मौका मिलेगा। ये इस बुधवार को होने वाला है। सीनियर 2 से शुरू होकर दर्जन भर क्लासेस मिलकर माउंट वैनगार्ड पर चढ़ाई करेंगी। हर क्लास का हेड टीचर तय समय पर क्लास को इकट्ठा करेगा। मैंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, मुझे याद है जब हमारी क्लास माउंट वैनगार्ड गई थी तो जियांगरेन भी साथ था। उसके बाद हम उस समय का सीन देखते हैं जहां मैंगटिंग की दोस्त मैंगटिंग से बोल रही होती है, टिंग, जियांगरेन की परवाह मत करो, वो तो शायद शेन्यूचिंग के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। वो तुम्हें तवज्जो सिर्फ इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे तुम बेहद खूबसूरत लगती हो। वो लड़का क्या बेवकूफ है, उसे तो बस सुंदर चेहरों की ही पड़ी रहती है। मैंगटिंग बोलती है, ठीक है, समझ गई। उसके बाद वो बताती है, जियांगरेन ने मुझसे बात करने की कोशिश की थी लेकिन मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उस वक्त तो मुझे लगा वो बस मजाक कर रहा है। शायद मेरी बेरुखी ने ही उसे 1 साल तक मेरे पीछे लगाए रखा, वो भी अजीब अजीब हरकतें करते हुए। जियांगरेन, इस बार वो साथ नहीं आएगा, है ना? दूसरी तरफ हम हे जुनमिंग को देखते हैं जो जियांगरेन से बोल रहा होता है, अरे जियांगरेन, क्या हम बाद में पूल खेलने वाले हैं? जियांगरेन बोलता है, हाँ बिल्कुल। हे जुनमिंग बोलता है, रुक जरा भाई, आज तुझमें कुछ गड़बड़ लग रही है। तू स्कूल इतनी जल्दी कैसे आ गया? तू तो अपनी डेस्क पर आखिरी घंटी तक बेहोश पड़ा था। तू कभी इतना थका हुआ नहीं दिखता, चाहे पूरी रात गेमिंग की हो। और ऊपर से तेरी पैंट्स पूरी कीचड़ में सनी हुई हैं। अब बता भी दे यार, कल रात क्या कर रहा था? उसके बाद हम कल रात का सीन देखते हैं जहां जियांगरेन एक औरत से बोल रहा होता है, क्या यहां स्ट्रॉबेरी मिल रही है? औरत बोलती है, माफ कीजिए, स्ट्रॉबेरी खत्म हो गई है और हम जल्दी ही दुकान बंद करने वाले हैं। लेकिन मुझे एक जगह पता है। फिर हम सुबह 6 बजे देखते हैं जहां जियांगरेन मैंगटिंग का इंतजार कर रहा होता है। ये सब याद करके जियांगरेन हे जुनमिंग से बोलता है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हे जुनमिंग हंसते हुए बोलता है, बस थोड़ी जिज्ञासा हो गई थी, बस इतनी सी बात। तभी वहां पर 2 लड़के आते हुए बोलते हैं, अरे खबर सुनी क्या? क्लास 1 की वो लड़की मैंगटिंग जिसकी आंखें गड़बड़ थीं, अब वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर हे जुनमिंग बोलता है, देखो कौन आया है, नंबर 7 स्कूल के होशियारों की टोली। उसमें से एक लड़का बोलता है, आज सुबह जब उसने स्पीच दी
तो बहुतों की नजरें उस पर टिक गईं, कह रही थीं कि वो शेन यूचिंग से भी ज्यादा हॉट है। दूसरा लड़का बोलता है, क्या सच में? तो फिर जब हम वापस जाएंगे उसकी क्लास में झांक कर उस नई खूबसूरती को अच्छे से देखेंगे। हे जुनमिंग बोलता है, अरे यार, जब चेहरा प्यारा हो तो जिंदगी ही बदल जाती है। एक दिन में ही मैंगटिंग स्कूल की स्टार बन गई। शायद अब तक वो स्कूल की ब्यूटी क्वीन का ताज भी जीत चुकी होगी, है ना? लड़के तो सुंदर चेहरों पर फिदा हो ही जाते हैं। ये सुनकर जियांगरेन को अच्छा नहीं लगता और फिर वो वहां से जाने लगता है। उसे जाता देखकर हे जुनमिंग बोलता है, अरे रुको जरा, क्या तुम सच में उसकी क्लास में झांकने जा रहे हो? बुधवार को ट्रैक पर निकलेंगे, तभी उसे अच्छे से देख लेंगे। अरे भाई, क्या चल रहा है? लेकिन जियांगरेन उन दो लड़कों के पास जाकर बोलता है, बॉस इधर आओ, इसका बिल मेरे नाम लिख दो। ये सुनकर वो दोनों लड़के जियांगरेन को देखते हुए सोचते हैं, क्या वो जियांगरेन नहीं है जो पास वाले वोकेशनल स्कूल में है? जियांगरेन बोलता है, शांत हो जाओ दोस्तों, मुझे तुमसे बस एक छोटा सा सवाल पूछना है। तो पहाड़ चढ़ने जा रहे हो, है ना? वो दोनों लड़के बताते हैं, हाँ, इस बुधवार से लेकर पूरे वीकेंड तक सीनियर 2 के स्टूडेंट्स से शुरू होकर हम स्कूल के पीछे माउंट वेंगार्ड जा रहे हैं। हम छोटी तक चढ़ेंगे और वहां 100 साल पुराने पेड़ के सामने अपनी प्रार्थनाएं करेंगे। जियांगरेन वहां से जाते हुए बोलता है, समझ गया, धन्यवाद। और वो बाहर आकर अपने मन में ही बोलता है, शायद अब तक उसने स्कूल की ब्यूटी क्वीन का ताज भी जीत लिया होगा, है ना? लड़के तो सुंदर चेहरों पर फिदा हो ही जाते हैं, और मैं। फिर वो वहां से जाते हुए बोलता है, मैं पूल खेलने नहीं जा रहा। हे जुनमिंग बोलता है, क्या? तो फिर जा कहां रहे हो? जियांगरेन बोलता है, मैं निकल रहा हूं, अलविदा। ये देखकर हे जुनमिंग बोलता है, आखिर यहां क्या हो रहा है? दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांगरेन बाल की दुकान के पास आकर सोच रहा होता है, मैंगटिंग सच में मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब वो इतनी खूबसूरत और प्यारी लगती है कि लड़के उसके लिए दीवाने हो रहे हैं, एक एक करके, और हम तो जैसे अलग अलग दुनियाओं के हैं। और इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में।